नमस्कार, मैं हूँ सीमा रेखी मास्टर एंजल गाइडेड, आप सबके स्पिरिचुअल टीचर। दोस्तों, मैं अपने शिवा कॉस्मिक हीलिंग सेंटर चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के लिए माता रानी से, भोले बाबा से जो है प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में एक सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। आप अपने जीवन में आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। और उन सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग भी मुझ तक भेज रहे हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़ के। आप आगे भी मेरे साथ इस तरह से बने रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें दोस्तों। और आपको भी मेरे वीडियोस से कुछ ना कुछ जो है हीलिंग ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ रास्ता आपको मिलेगा, क्योंकि कई बार मैं जो है सॉल्यूशन में एंजल्स नंबर या स्विच वर्ड देती हूँ, जो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें ठीक हो। और वैसे भी मैंने पहले बहुत सारे स्विच वर्ड के या एंजल नंबर के वीडियोस बना रखे हैं, जिनमें मैंने पेन का, फिर लाइफ में खुशी कैसे आए, फिर मनी कैसे अट्रैक्ट हो, उन सभी के मैंने जो है वीडियोस बना रखे हैं दोस्तों। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का डाउनलोड क्या आ रहा है कि आपके अपने ही रिश्तेदार हैं ना, वो क्यों आपके दुश्मन बने हुए हैं, उनकी क्या मंशा है, क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा षड्यंत्र कर रहे हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी दोस्तों। ये वीडियो जो है जर्नल होता है, बहुत से व्यूवर्स देखते हैं तो कई लोगों की एनर्जी होती है इसमें, तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है। तो प्लीज़ जो भी आपके साथ रेजोनेट हो उसे रखें और जो ना हो तो उसे लेट गो कर दें, ठीक है। तो हे माता रानी, हे भोले बाबा, हे शिव शक्ति, हे अंजल शक्तियों, बताएं मेरे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जो है लाइफ में जो भी उनके दुश्मन हैं, उनके अपने ही रिश्तेदार, कई बार होते हैं कि अपने ही रिश्तेदार दुश्मन बने बैठे होते हैं, उनके हेटर्स बन जाते हैं। तो ऐसे लोग आपके जीवन में हैं कि नहीं, इस चीज़ को भी क्लियर करूँगी दोस्तों, क्योंकि कई लोग वीडियो देखते हैं, हो सकता है कि शायद आपके रिश्तेदार आप ना हो, कोई और हो, तो ये चीज़ भी क्लियर करूँगी, ठीक है। और देखिए, मैं अभी कार्ड ले रही हूँ, तो थोड़ी देर आप जो है पेशेंस रख सकते हैं। तो आपके जो कार्ड आए ना, मैं अभी आपको जो है क्लियर करती हूँ कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और आपके रिश्तेदार आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और वो क्यों आप ऐसे परेशान हैं कि आपको लाइफ में सब कुछ अच्छा मिला हुआ है और वो आपके जो है दुश्मन बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये सबसे पहला कार्ड आया था हाई प्रिस्टेस का, ठीक है। ये कार्ड क्यों आया, क्योंकि आप जो है ना दिव्य शक्तियों से भरपूर, आपके चारों तरफ दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आप एक पुजारिन की तरह हैं, और आप अगर मेल भी देख रहे हैं तो सोचिए कि आप जो है बहुत बड़े ईश्वर के भक्त हैं, या आपकी वजह से लोगों का बहुत भला होता है और आप भरपूर मात्रा में चारों तरफ से दिव्यता से भरे हैं। तो आपको देखते ही ना, लोगों को, आपके ऑरा को देखते हुए लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। आप कहीं जाते हैं ना तो वहाँ पे खुशियाँ बिखेर देते हैं, ठीक है। आपको देख के लोग आनंदित हो जाते हैं। आप में इतनी ज़्यादा दिव्यता कूट कूट के भरी हुई है। जो भी व्यूवर्स वीडियोस को देख रहे हैं, मैं जानती हूँ कि वो बहुत स्पिरिचुअल है। तो आपके अंदर इतनी चीज़ें भरी हुई है ना, अच्छी अच्छी, कि आपके गुणों को अगर मैं बोलने बैठूं तो कम है। आप खुद ही सोचिए कि आपके अंदर कितनी अच्छी चीज़ें हैं। आप बहुत दयालु भी हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप परोपकारी भी हैं, ठीक है। आप इतने अच्छे हैं कि आपको जो है ईश्वर ने भरपूर मात्रा में आपकी लाइफ में हर चीज़ को ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने आपके साथ न्याय करा है, ठीक है। लेकिन आपके जो दुश्मन है ना, वो तो चाहते हैं कि आपको वो इस स्थिति में पहुंचा दे, ठीक है। आपके आसपास के रिश्तेदार भी ऐसे हैं
कि वो जो है आपकी इस स्थिति को देख के, क्योंकि कहते हैं ना अच्छा देख के कोई भी खुश नहीं होता। आजकल अगर आप लोगों के सामने दो प्रॉब्लम बोलोगे ना तो वो भीतर से, ऊपर से तो हाँ 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 करेगा, लेकिन आपको जो है भीतर से उसको आनंद मिलता है कि इसको परेशानी है। ठीक है, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को अपनी परेशानियों को ना बोले, क्योंकि जितना आप परेशानियों को बोलते हैं ना उतना ज़्यादा वो परेशानियां जो है बढ़ जाती हैं। तो क्या करें कि अपनी जो परेशानी है ना वो खाली अपने ईश्वर के सामने रोएं, जिसको भी आप मानते हैं और जो भी आपका गुरु भाव का आपका मेंटोर है, जो भी आपको अच्छा लगे उसके सामने आप थोड़ी देर के लिए बोलें और उस चीज़ को समर्पित कर दें, लेट गो कर दें। ठीक है, ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि जैसे ही आप इन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं ना तो आप इस स्थिति में पड़ जाते हैं। ठीक है, वो तो चाहते हैं, आपके रिश्तेदार चाहते हैं आपको इस स्थिति में पहुंचाना। वो कोई 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो बैठ के ग्रुपिंग कर रहे हैं आपके लिए, और वो जो है आपके ऊपर उल्टा सीधा इल्ज़ाम भी लगाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप जो है वो सब चीज़ें आपके कानों में आए, जो बातें वो कर रहे हैं, तो फिर आप जो है डिप्रेशन, उनकी बातों को सोच सोच के परेशान हो जाए और डिप्रेशन में चले जाए। और आपकी स्थिति ऐसी है कि वो हमेशा आगे से तो आपका ऐसे दिखाते हैं कि आपके बहुत बड़े जो है दोस्त हैं, लेकिन कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं कि जो पीछे से छुरा भोगते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी स्थिति जो इस तरह की है ना, जो जैसे ये आप शांति में हैं, आपको ईश्वर ने भरपूर मात्रा में सब कुछ दिया है, आप अपनी फैमिली में जो भी आप अपने बच्चों के साथ, अपने जो भी महिला देख रही है अपने हस्बैंड बच्चों के साथ बहुत खुश है, संतुष्टि है उसको जीवन में। लेकिन यही सब देख के कि इनकी लाइफ में झगड़ा क्यों नहीं है, इनकी लाइफ में परेशानियां क्यों नहीं है, यही सब चीज़ें देख के वो जो है आपसे बहुत ज़्यादा, आपके हेटर्स जो है जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो इसी चक्कर में वो चीज़ें करते हैं, और आप कहीं ना काफ़ी मेहनती भी हैं। आप जो इस चीज़ के लिए भी मेहनत करते हैं ना वो चीज़ हासिल करके छोड़ते हैं, और आप मेहनती हैं। ये इस कार्ड्स की वजह से दिख भी रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है, यानी कि आपको जो है, आप जितना मेहनत करते हैं ना फिर ईश्वर भी आपको सब चीज़ों में आगे बढ़ाते हैं। आप स्पिरिचुअल लाइन में ग्रोथ करने के लिए भी कई बार होता है कि लोगों को लगता है ना कि जो आध्यात्मिक होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा घिसाई कटाई होती है। ये जान लें, जो स्पिरिचुअल लाइन में ग्रो करते हैं ना उनको बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ती है। बल्कि कहते हैं ना, जैसे आप जानते ही होंगे क्योंकि राम, जब भगवान ने राम के अवतार लिया या कृष्ण अवतार लिया, जब जब भगवान ने अवतार लिया तो उन्होंने कितने कष्ट सहे। आप प्रहलाद को ही देख ले, वो भी एक अवतार ही थे। आप देखिए उनके खुद के जो है फादर ने ही प्रहलाद को किस किस तरह से परेशानी में धकेला। मतलब वो खुद राक्षस योनि के थे, तो वो ईश्वर की भक्ति क्यों करता था, उनका बेटा विष्णु भक्त क्यों था, तो उन्होंने किस तरह से उनको जो है परेशान किया। अपने ही बाप ने जो है उसको खाई में छोड़ दिया, आग में बैठा दिया। आप ये सोचिए कितनी परेशानी उनके सामने क्रिएट करी। इसी तरह से आपको फलता फूलता और ईश्वरीय रास्ते में आगे बढ़ता हुआ देख के आपके जो हेटर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है ईर्ष्या रखते हैं और जलते हैं। और कुछ तो थोड़ा बहुत, क्योंकि आप ना कहीं जो है समझ चुके हैं कि वो आपके साथ जो है छल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ सामने आके तो मीठे मीठे बनते हैं और पीछे आप पहले बेवकूफ़ बन जाते थे, लेकिन अब आप बेवकूफ़ नहीं बनते। और आप पहले ना उनके उसमें आके ना आप बहुत सी चीज़ें उनको देते भी थे, उपहार में देते थे, हर चीज़ वो करते थे, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करते थे, अपनी बातें शेयर करते थे फैमिली की, या उनको गिफ्ट्स देते थे अच्छे अच्छे। तो अब आप जो है ना, जब आपको देखो यूनिवर्स अपने आप सिखा देता है कि अगर आपके साथ वो गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, आप एक पहले ना एक भोले बच्चे की तरह थे, आपका मन एकदम भोला था, आप हर चीज़ को शेयर करते थे, सब
दयालु भाव से आप अपने शत्रु को भी, अगर वो एक बार को आपके सामने ऐसे परेशानी में आएगा ना, तो उसको भी अच्छा करने के लिए सोचेंगे, उसके साथ भी उसकी मदद करेंगे। ठीक है, आपकी स्थिति ऐसी है। अब जो है आपको यूनिवर्स ने थोड़ा सिखा दिया है कि थोड़ा प्रैक्टिकल बने। ठीक है, तो आपने अब जो है ना उन्हें वो गिफ्ट्स, वो चीज़ें जो है उन्हें देना जो है बंद कर दिया। ठीक है, तो वो इस बात से भी परेशान है कि आपके पास तो ईश्वर भरपूर मात्रा में चीज़ें दे रहे हैं, और वो आपके आनंद को देख के, ईश्वर को देख के परेशान है, और आपके लिए कहीं ना कहीं जो है वो चाहे ग्रुपिंग करके या कुछ चीज़ें ऐसी गलत भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में। मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि जैसे ही हम वो चीज़ें बोलते हैं ना, तो वो एनर्जी फिर काम करने लगती है। तो कुछ चीज़ें वो आपकी लाइफ में गलत भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ किसी न किसी तरह से बर्बाद कर दे, आपको फलता फूलता और ग्रोथ में वो लोग जो है नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए वो जो है कुछ गलत चीज़ों का सहारा भी ले रहे हैं, और लेकिन वो कभी भी आपको नहीं रोक सकते। आपकी जो है विक्ट्री, मतलब एकदम आप जो है विजय को प्राप्त करेंगे। आप चाहे अध्यात्म में हो, चाहे सांसारिक जीवन में हो, चाहे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे भी अगर आपके इस तरह के हेटर्स हैं जो आपको रोकना चाहते हैं, आपके हर कार्य में बाधा विघ्न पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक जो है हाई प्रिस्टिस है की एनर्जी आपके साथ है, यानी कि दिव्य शक्तियाँ हमेशा आपके साथ है। आप खुद जो है दिव्य शक्तियों से भरपूर है। एंजल शक्ति बोले या माता रानी की शक्ति बोले, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं ना, वो हमेशा आपके साथ है। तो आपकी जो है विजय तो होके ही रहेगी, आपको आपकी मंजिल मिलके रहेगी। आप जिस किसी चीज़ में हाथ देंगे ना, तो आप जो है सफल होंगे। कहीं ना कहीं आपके हेटर्स तो चाहते हैं कि आप जो है परेशानी में रहे। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके चारों तरफ ऐसी आपके लिए बातें फैला दी जाए कि आपको जो है लोग गलत समझे, आपके चरित्र पे भी वो उंगली उठाना चाहते हैं। आपके जो रिश्तेदार हैं, जो हेटर्स हैं, बने पड़े हैं, दुश्मन बने पड़े हैं बेफालतू के। आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं करा। आप तो अपनी तरफ से उनके लिए भी अच्छा चाहते हैं, अच्छा करते हैं, फिर भी वो अपने लिए ऐसी सोच बना लेते हैं। क्योंकि ये लोग खुद ऐसे होते हैं ना, कहते नहीं है, राम को समझने के लिए राम बनना पड़ता है। और जो गलत लोग होते हैं ना, कहते हैं ना, जैसी जिसकी भावना वो वैसी ही दुनिया दिखता है। तो वो खुद इतने गलत और नेगेटिव हैं कि वो आपके चारों तरफ भी चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें ना हो, नेगेटिविटी फैला दे चारों तरफ आपके, और चारों तरफ आपकी उल्टी सीधी बातें करके आपका लोगों से झगड़ा करा दे। इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के षड्यंत्र वो जो है रच रहे हैं। ठीक है, अब जो लोग देखिए इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, वो खुद ही जो है, देखिए आप कैसे हैंगमैन की एनर्जी आई है, ये आपके हेटर्स के लिए ही है। ये जो है ईश्वर ने उन्हें खुद ही जो है उल्टा लटका दिए। सोचिए वो जितनी चीज़ें आपके लिए ऐसे सोच रहे हैं ना, बैक होके उनकी तरफ जा रही है। आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। कहते हैं अगर गलत नेगेटिव लोग जितना, वो ही बात होती है ना, जैसे किसी के लिए अगर हम गड्ढा खोदते हैं तो उसके लिए पहले ही खाई तैयार होती है। इसी तरह उनके लिए भी ईश्वर वो आपका गलत चाहते हैं, तो वो तो जो भी गलत चीज़ें आपके लिए चाहते हैं वही चीज़ें उनके साथ हो जाती है, और फिर वो उस चीज़ का ब्लेम भी आपके ऊपर डाल देते हैं कि उनके साथ गलत आपकी वजह से हो रहा है। ये देखिए आप, मतलब कैसी सोच है आपके जो हेटर्स, आपके रिश्तेदार जो हैं, उनकी कैसी सोच है कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है उनके कर्मों की वजह से हो रहा है। कहते हैं हमारे साथ जो कुछ भी होता है हमारे कर्मों की वजह से होता है। हमने अच्छे कर्म करे हैं तो चारों तरफ से हमारी और अच्छा ही अट्रैक्ट होती है। कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल काटोगे। तो अगर हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो वो हमारे कर्म हैं कि हमने वैसे बीज बोए हैं, आपने उस तरह के कर्म करे हैं कि आपको ईश्वर सब कुछ अच्छा अच्छा दे रहा है। अब ये लोग आपकी अच्छाई, आपकी अच्छी चीज़ों को देखकर इतना बुरा बुरा सोच रहे हैं ना,
कि ईर्ष्या जलन से खुद ही मर रहे हैं, तो उल्टा ही उनका जो है वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खुद अपने लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, और वो उसका ब्लेम भी आप पे लगाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं वो ये सब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी वो चाहते हैं कि आप उन्हें जो है प्यार दें। ये देखिए कैसा कार्ड है द लवर्स का, 2 ऑफ कप का कार्ड है। इसकी एनर्जी इस तरह से आ रही है इस रीडिंग में कि वैसे तो ये कप रीडिंग लवर्स के लिए भी होती है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति आने वाला है, जो आपकी लाइफ में आपकी अच्छाई को जान के, आपकी शक्ति को जान के आपको आगे बढ़ाएगा वो, ठीक है। और यही आपके दुश्मन भी, जो आपके दुश्मन बने हुए रिश्तेदार है, हेटर्स भी यही चाहते हैं कि आप जो है उनकी तरफ जो है हमेशा जो है प्यार से हाथ बढ़ाएं। आप ही अब वो एक तो आपका वो नुकसान करें, और वो आप ही उनका उल्टा जो है हमेशा भला करें, आप ही आगे से उनसे बातें करें। वो इस तरह की सोच आपके लिए रख रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या रीडिंग है ये। अब आप खुद ही सोच लें कि आपके हेटर्स बने, आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त, जो भी आपके आसपास जिसकी भी एनर्जी ऐसी लग रही है ना, उसके लिए सोचें कि वो किस तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहा है आपके लिए। अब मैं आपके लिए जो है यूनिवर्स के 2-3 मैसेज लूँगी कि आप ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी आपको बताती, थोड़ा सा पेशेंस रखें बस। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है द रिवेल, ठीक है। रिसेप्टिविटी, पेशेंस, एग्जिस्टेंस एंड टर्निंग इन, ठीक है। देखिए इसके हिसाब से क्या है, क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहती है। सबसे पहले तो आपने अपने आप को जिस तरह से अपने ईस्ट, अपने गुरु और जो भी आपको लगता है ना कि वो आपके लिए अच्छा है, आपने तो अपने आप को समर्पित करके हमेशा जो है अच्छी चीज़ों को रखा, और जहाँ से भी आपको अच्छा मिला अच्छी चीज़ों को रखा, और जो भी चीज़ आपको बुरी लगी आपने वो चीज़ जो है छोड़ दी, ठीक है। अभी भी आपके लिए ईश्वर यही कह रहा है कि आपका रास्ता सही है, आप इसी तरह से चले। यूनिवर्स का एक मैसेज तो ये है, टर्निंग इन, ठीक है। देखिए कैसा कार्ड है, आप इस कार्ड को देख के भी समझ सकते हैं कि अभी भी आपने जो रास्ता चुना है बहुत सही है। और अगर आप अभी तक खाली मंत्रों से चल रहे थे, ईश्वर भक्ति में चल रहे थे, तो अभी मैं कहूँगी थोड़ा सा अपने भीतर की तरफ जाएं। आप थोड़ा मेडिटेशन करने बैठे और थोड़ा मेडिटेशन करें और अपनी इंट्यूशन पावर को जगाएं। आप जितना मेडिटेट करेंगे ना एक शांत कमरे में बैठ के, उतना ही आपकी इंट्यूशन, अंतर जो दृष्टि होती है, इंट्यूशन पावर है, वो बढ़ेगी, और वो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आगे। और जो भी चीज़ें आपके दुश्मन ये करना चाहते हैं ना, वो सारी चीज़ें स्वाहा हो जाएगी, और उल्टा उनकी तरफ मैं कहती हूँ बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। रिसेप्टिविटी यानी कि यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भेज रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करें। अभी तक भी अगर सोच में लगे हैं कि मेरे को स्पिरिचुअल रास्ते में अच्छी चीज़ें भी लग रही हैं, तो कभी कभी ये होता है कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, क्योंकि जब भी हम स्पिरिचुअल रास्ते में ग्रोथ करते हैं ना, तो हमारे आसपास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। तो हमें पॉजिटिव चीज़ों को रखना चाहिए, और नेगेटिविटी को ज़रूरत से ज़्यादा अगर कभी लग रहा है ना, तो उस टाइम तो बिल्कुल अपने आप को शांत कर ले, मेडिटेट करें अपने आप को। और अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तो उनको कैंसिल, क्लियर, डिलीट बोल के ऐसे कम से कम 10-12 बार बोले, कैंसिल, क्लियर, डिलीट। तो देखना वो थॉट्स भी चले जाएंगे, और आपको जो है वो पॉजिटिविटी, जो भी यूनिवर्स पॉजिटिव, उस चीज़ में रहना है। और अगर आपके, क्योंकि हेटर्स ऐसे हैं ना कि चारों तरफ ऐसे लोग हैं कि आपके पॉजिटिविटी को वो नेगेटिविटी में कैसे बदले, इस तरह के षड्यंत्र वो रच रहे हैं। तो इस चीज़ पे आपको फंसना नहीं है, आपको जो है अपने ईश्वर पे पूरा जो है भरोसा रखना है,
और जो है अपनी नेगेटिविटी, अगर आपकी तरफ कोई भी नेगेटिविटी आ रही है तो उसको कैंसिल क्लियर डिलीट करना है, ठीक है। और कई रास्ते मिल जाते हैं ईश्वर भक्त जो होते हैं कि कैसे अपनी सफाई क्लीनिंग करनी है। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तंत्र वगैरह हो रहे हैं, तो आप रेकी फर्स्ट सेकंड लेवल सीख सकते हैं। उससे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पेशेंस रखें, साथ में पेशेंस का कार्ड भी आया है। अगर आप पेशेंस रखेंगे ना तो देखो कैसे भरी हुई है बिल्कुल। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे और अपने इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। जो भी आपके इमोशन बहुत ज़्यादा स्विच हो रहे हैं शायद आजकल, क्योंकि स्पिरिचुअल रास्ते में मैंने बोला है ना कि उठापटक होती है। तो आपको कभी लगता होगा कि हम इतने अच्छे जो है भगवान ईश्वर के रास्ते में जा रहे हैं, फिर भी हमें इतनी परेशानी क्यों हो रही है। अगर इस तरह की सोच भी आपके अंदर आ रही है ना, तो फिर आप उस इमोशन को कंट्रोल करें, अपने ईश्वर को समर्पित करें, क्योंकि थोड़ी देर ईश्वर के सामने ही रोके उस इमोशन को निकाल दें, ठीक है। अपने इमोशन को जो है मेडिटेशन के जरिए बैलेंस करें, चक्रा हीलिंग करें। आप अपने चक्रे जो अपने 7 चक्रा होते हैं उन सभी चक्रों पे थोड़ी देर देर के लिए अपने आप को मेडिटेट करें, देखना आपकी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये रीडिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी व्यूअर्स से जो है मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।